हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से हैं। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है यूपीएस और उसका जो प्रोसीजर है और सारा वो कैसे इंस्टॉल हुआ था उसके बारे में बात करूँगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ कि थोड़ा पंखा ऑफ कर लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको पहले दूंगा कि जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बैरिया में हम लोग रेंट कर रहे हैं जगह, तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जी बैरिया में लाइट नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे इनका अपना ग्रिड है, उनकी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। ये बात बिल्कुल सच है। बट हुआ ये कि शुरू के जो अभी हमें 3 महीने हो गए यहाँ पे, ज़्यादा हो गए 3 महीने तकरीबन, ठीक है 3.5 महीने। शुरू में तो लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी। दरमियान में ये हुआ कि कभी वीकेंड पे चली गई घंटे डेढ़ के लिए, तो मैसेज आ जाता था, कभी आता था कभी नहीं आता था बाय द वे, लेकिन मैसेज होता था, इस पर लिखा होता था कि हम कोई मेंटेनेंस वगैरह कर रहे हैं तो इसलिए ना आपकी लाइट जा रही है, कोई केबल्स वेबल्स डाल रहे हैं। तो इट वॉज़ फाइन अनटिल दैट पॉइंट कि चलो यार हाँ मेंटेनेंस हो जाती है, वीकेंड है, घंटे की चलेगी, गुजारा हो जाएगा। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ी है तो थोड़ा सा तो ज़ाहिर है यहाँ पे गर्मी पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा टॉलरेंस भी कम होना शुरू हुआ और ये एपिसोड थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई। तो मिसाल के तौर पे एक दिन ऐसा हुआ कि 2 बार लाइट गई 2-2 घंटे के लिए। एक बार सुबह चली गई 10 से 12, एक बार फिर उसके बाद रात को 8 से 10 इस तरह। तो मेरे कज़न ने फिर कॉल की इनको और पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि अभी थोड़ा सा है कुछ, कह तो ये मेंटेनेंस ही रहे थे लेकिन कह रहे थे एक्सपेक्टेड है कि 6 घंटे तक जा सकती है लाइट ना 2-2 घंटों के सेशन में। तो उसमें ये था कि मेरी मीटिंग हो रही होती थी, तो ज़ाहिर है मेरी मीटिंग के दरमियान में एक बार ऐसे हुआ कि लाइट चली गई, तो वो अच्छा नहीं था। मैं अपने मोबाइल डेटा पे आ गया और द थिंग इज़ यहाँ पे ज़ाहिर है लोड शेडिंग नॉर्मल होती है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे समर्स में, तो हर बंदे ने यूपीएस लगवाया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने इस वजह से नहीं लगवाया था कि ये अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद यहाँ पे लाइट जाती नहीं, बट नेवरदलेस वो लगवाना पड़ा यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो उसके लिए पहले तो मैंने ज़ाहिर इधर उधर पता कराया कि कहाँ से प्रोसीजर क्या है, क्या सीन है, किसको हाउ डू यू गेट इट डन। तो अली जो है मेरा कज़न, जिसको आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग्स में, उसके फादर इन लॉ जो हैं उन लोगों की बैटरी के होलसेल का बिज़नेस है, पिंडी बैटरी है डेबू के पास। तो क्योंकि फैमिली में हैं तो ही वॉज़ द बेस्ट सोर्स, उनका डे इन डे आउट होता है। तो उन्होंने फिर मुझे यूपीएस का पैकेज भेजा। टोटल कॉस्ट थी 37,500। जो मैं आपको दिखाता हूँ यूपीएस में, ये देखें, आप देख सकते हैं 2 चीज़ें होती हैं, एक बैटरी होती है, ठीक है, ये बैटरी है। मैं आपको अभी थोड़ी सी इसकी वो भी बताऊँगा कि हाउ डज़ इट वर्क, राइट। ये बैटरी है और ये आपका यूपीएस है डिलक्स का। यूपीएस मुख्तलिफ कंपनीज़ के होते हैं, काला बॉक्स यूपीएस है, ठीक है, और ये आपकी बैटरी है। बैटरी जो है वो है तकरीबन 22,000 की और ये है 15,500 का, ठीक है। अब थोड़ा सा उस पर बात करते हैं कि ये तो आप मंगवा लेते हैं। सो स्टेप नंबर 1, आप ये सोर्स करें ये पैकेज। मैंने आपको बताया मैंने कहाँ से किया। आप अगर कोई है जहाँ पे जाना वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पिंडी में रहते हैं तो बेशक यहीं से कर लें, जैसे मर्जी, राइट। बट द आइडिया है इसके एक बैटरी होती है और एक यूपीएस होता है, 2 चीज़ें आपने लेनी होती हैं। इस बैटरी की 180 AH है कैपेसिटी। AH का मतलब एम्पियर आवर्स। जैसा आपको पता है हमारी मोबाइल्स की जो बैटरीज होती हैं मिली एम्प आवर्स होता है। तो आइडिया है इसकी, अगर कोई एक डिवाइस है जो एक एम्पियर यूज़ करती है तो खाली इस बैटरी इस पर रखें आप तो 180 घंटे चल सकती है, लेकिन ज़्यादा टिपिकल डिवाइस ज़्यादा करंट यूज़ करती हैं। तो पहला स्टेप होता है कि आप ये पैकेज करते हैं। फिर दूसरा स्टेप होता है कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करें। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज प्लगिंग इट इन द वॉल। आपको इलेक्ट्रिशियन में बुलाना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन जो है अब उसके लिए भी वो है पूरी के आप जानते हो किसी को कौन आएगा क्या होगा। तो मैंने जिस इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था वो अगेन मेरा कज़न है यहाँ पे, उमर, जो बैरिया में रहता है। उसने भी यूपीएस इंस्टॉल करवाया लेटली। तो उसने जो पहला अपना यूपीएस इंस्टॉल कराया था, जिस इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था मुझे उसने रिकमेंड किया, तो मैंने इसको कॉल की। तो अब सेकंड प्रॉब्लम। सो स्टेप नंबर 1 गेट इट सोर्स। स्टेप नंबर 2 कॉल एन इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन, अब यूपीएस चलता कैसे है, ठीक है। यूपीएस के मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आई ट्राई एंड सी अगर मैं इसको डायग्राम पे एनोटेट भी कर लूँ। बेसिकली होता ये है कि जैसे आप देख रहे हैं ये बैटरी है, ठीक है। हमारा जो मेन्स है ना, मेन्स वापडा, ये जो मेन स्विच होता है, इसमें से जो करंट और वोल्टेज आ रही होती है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो करंट हर डिवाइस जो आप घर में लगाते हो ना, पंखा हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, वो उस एसी करंट पे चलती है। ये जो बैटरी है डायरेक्टली ये आम सेल नहीं होता जैसे उस तरह की चीज़ है, ये डीसी करंट देती है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपकी ये इक्विपमेंट नहीं चला सकती। इस वजह से दरम्यान में बैठा हुआ है यूपीएस,
ये लेता है इसको, इसके डीसी करंट को कन्वर्ट करता है इनटू एसी करंट, जो कि वापडा के स्पेक्स पे है 220 वोल्ट्स 120 एम्पियर जो हमारा है स्टैंडर्ड, 250 120 जो भी स्टैंडर्ड होता है उस पर कन्वर्ट करता है और फिर ये सप्लाई करता है एज ए वापडा से बिजली आ रही है। ठीक है, अभी तो हो गया पहला सवाल, यूपीएस की बेसिक्स क्या हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर है ये, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इधर से ये दो वायर्स हैं, बैटरी कनेक्टेड है बॉक्स के साथ, एक चीज़ बॉक्स काले स्विच से कनेक्टेड है अपने इसके साथ, दो चीज़, और फिर ये रेड तार आप देख रहे हैं जो निकल रही है, राउट हो रही है, ये यूपीएस की सप्लाई तार है। ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रोसीजर है, जब वापडा की लाइट होती है तो ये जो काली तार है ये यूपीएस से जुड़ी हुई है, यूपीएस वो लाइट लेता है, अंदर से डायरेक्टली रेड तार को सप्लाई करता है वापडा, यानी कि यूपीएस दरमियान में बैठा है लेकिन इफेक्टिवली जब लाइट होती है वो वापडा को जोड़ रहा है आपकी रेड सप्लाई के साथ। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है आपकी। ठीक है, जब लाइट चली जाती है तो यहाँ से तो ऑफ हो जाता है, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं आ रही ब्लैक वाली से, लेकिन इसने उस बैटरी को चार्ज किया हुआ है, तो बैटरी का जो डीसी है ना वो ये एसी कन्वर्ट करके फिर उस रेड तार से एसी सप्लाई कर रहा होता है। सो इफेक्टिवली होता है कि लाइट हो तो वापडा आ रही है, लाइट नहीं है तो यूपीएस बैटरी के जरिए ये करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये कि इस तार का मकसद क्या है, ये तार यहाँ से निकल रही है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही है। ज़ाहिर अगर आप ये तार निकाल के अपने मेन स्विच में डाल दें तो ऑन पेपर एवरीथिंग शुड गेट इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगी बैटरी पे। ठीक है, क्योंकि इसकी वो कैपेसिटी नहीं है, वापडा तो कॉन्स्टेंटली हाइडल से या जिस तरह भी जनरेट करना है, ये फिक्स सोर्स है। तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि सेकंड प्रॉब्लम होता है मेजर, ये वायर जो जा रही है ना, इट हैज़ टू गो टू द स्पेसिफिक लोकेशंस एंड फॉर एग्जांपल पंखा हो गया, बिजली का स्विच हो गया, कोई और स्विच हो गया, जहाँ जहाँ आपको यूपीएस की सप्लाई चाहिए ना, जब वापडा नहीं होगी उधर उधर आपने ये वायर लेके जानी है। ठीक है, अब जो नए घर बनते हैं, अब इस मैं बात करता हूँ, जो आजकल नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें क्या किया जाता है, बिकॉज यूपीएस इज सो कॉमन कि ये लोग ना वायरिंग के साथ यूपीएस की वायरिंग भी लगा देते हैं। आपके घर के तकरीबन हर सॉकेट पे यूपीएस अवेलेबल होगा, और आपने जहाँ जहाँ यूपीएस इनेबल करना है ना, अंदर से आप वापडा को कट कर देते हैं और यूपीएस की वायर को स्विच से जोड़ देते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होता है कि वापडा जब होगी तो यूपीएस की, जैसे मैं बता रहा था, यूपीएस के थ्रू उस स्विच में बिजली आएगी, वापडा नहीं होगी तो बैटरी के थ्रू उसके अंदर बिजली आएगी वाया यूपीएस, यानी यूपीएस इज सिटिंग इन द मिडल, इज इंटेलिजेंट इनफ टू स्विच बिटवीन द टू। तो उस सॉकेट में हमेशा बिजली रहेगी, या यूपीएस या वापडा, लेकिन इफेक्टिवली आपने वापडा को काटना है और यूपीएस को जोड़ना है, यूँ इलेक्ट्रिशियंस करते हैं काम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डिफेंस वाला ये सही है, यहाँ पे जगह ये पहले के बने हुए, इधर कोई डिफ़ॉल्ट वायरिंग नहीं हुई थी यूपीएस की। ठीक है, तो उसने फिर क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ, उसने एक अच्छी हरकत की है और मुझे पसंद आई थी वो बात। उसने बेसिकली एक ऑप्शन तो ये थी ना कि हम ये रेड वायर जो है ये पूरे घर में जहाँ जहाँ हमें सॉकेट में चाहिए उधर उधर लेके जाएँ। ठीक है, लेकिन वो फिर बहुत गंदा लगता, प्लस वो वायर जो था वो लाल ले आया था, तो ही रियलाइज़ कि गंदा लगेगा। ठीक है, तो और मुझे कहाँ कहाँ चाहिए थी ये भी मैं बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ आपको, मुझे कहाँ कहाँ चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी। मुझे चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी, एक हमारे बेडरूम में पंखा है उसमें, एक लिविंग रूम में पंखा है उसमें, एक मेरा ऑफिस है ये जो आप देखते रहते हैं अक्सर, इसके अंदर पंखा, ये 3 पंखे, नॉट टू बी यूज एट द सेम टाइम बट एट मोस्ट 2 पंखे यूज़ होंगे या फिर मिनिमम 1 पंखा। और उसके अलावा जो इंटरनेट सॉकेट है उधर चाहिए था मुझे, ये ऊपर जो मेरा राउटर का एक्सटेंशन है इसमें चाहिए था, और कमरे में जो सॉकेट है उसमें चाहिए था सॉरी। तो 3 सॉकेट्स और 3 पंखे। ठीक है, और लेकिन पंखे नीचे हैं, सॉकेट्स ऊपर हैं, तो और एक सॉकेट नीचे भी है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन उसने कैसे की ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अगेन गोइंग बैक टू द व्यू, ये सबसे पहले तो वो रेड वायर आ रही है ऊपर का, तो चलो उसने यही किया ना कि यहाँ से इसने देखें इधर से उसने इसको पैरेलल में लेके इसमें जाके उसको वापडा काट के इस स्विच को यूपीएस पे कर दी, विच मीन्स अगेन मैं बार बार इटरेट कर रहा हूँ, लाइट होगी तो वापडा इसको देगा सप्लाई, लाइट नहीं होगी तो यूपीएस के थ्रू बैटरी वाली सप्लाई इसको आएगी। ठीक है, उसके अलावा उसने जो किया ये वायर ले गया इधर, देखना आप साथ साथ। ठीक है, इस पे भी आते हैं, लेकिन वो एक वायर ले गया साथ अंदर लेके इस स्विच पे कर दिए। ठीक है, ये मेरी कंप्यूटर की सप्लाई वगैरह के लिए, और एट द सेम टाइम ऐसा ये तो हो गया मेन। ठीक है, अब उसने क्या किया इसके अलावा, यहाँ से ना
रेड तार भेजिए और नीचे जो है ना मेरा मेन ब्रेकर सिस्टम उधर तक पहुंचाइए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, वायरिंग अगर मौजूद नहीं है तो ब्रेकर तक पहुंचाने का क्या मकसद है। उसने ये रियलाइज़ की बात कि यहाँ पे डिफेंस वाला जिस तरह जगह है, इधर जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना, कहीं पे भी जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है तो 3 वायर्स आ रही होती हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। तो और वो जा रही होती हैं, इन डिवाइसेस से कनेक्टेड होती हैं। तो जो अर्थ है ना, वो ये कह रहा था कि वो यहाँ पे ये उसमें काइंड ऑफ रिडंडेंट होती है, ठीक है, ख़ासतौर पे इस इलाके में। उसने फिर क्या किया, इफेक्टिवली अर्थ को यूज़ किया, ये रेड वायर नीचे ले जाके उसने चेक किया है कि कौन कौन सी जगह, अर्थ हर जगह पहुंची हुई है, राइट। तो उसने चेक किया है कि किस पंखे की, किस सॉकेट की अर्थ कौन सी वाली है, और उससे उसने ना इसको कनेक्ट कर दिया। तो इन इफेक्ट उसने पहले यहाँ से यूपीएस वहाँ तक पहुँचाया है और फिर उधर जाके वही पंखा या सॉकेट वापडा काट के यूपीएस को जोड़ दिया। तो इस तरह उसने डिस्ट्रीब्यूशन की, विच इज़ प्रीटी गुड, वरना ये सारी वायर जानी पड़ रही थी इस तरह, ठीक है। तो ये है सारा उसका प्रोसीजर। जैसे मैंने बताया 3 पंखे हैं, एक मेरे ऑफिस का, एक बेडरूम का, एक लिविंग रूम का, और 3 सॉकेट्स हैं। तो अभी तक यूपीएस का एक्सपीरियंस कैसा है? यूपीएस अच्छा चल रहा है, बेहतरीन। यहाँ पे लाइट जाती है एटमोस्ट 2 घंटे, उसके लिए तो मोर देन इनफ है। और अगर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इसकी है कैपेसिटी, अगर क्योंकि सोलर में भी ये यूज़ होती है, तो इस लिहाज से तो फाइन। और उसके बाद काफ़ी सुकून है, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू के एपिसोड में जो लाइट जाती थी और तो गर्मी इतनी ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी है और लाइट ना हो, तो उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन है कि यूपीएस भी अपनी लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू में ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, स्पेशली इफ़ यू आर मूविंग इन द समर मंथ्स, या स्प्रिंग के बाद समर आ रहा है। एसी के बारे में मैं एडवाइस करूँगा आपको कि हमने अप्रैल में लगवाया था, लेकिन अगर आप पहले ले लें तो अच्छी चीज़ है, सस्ता भी पड़ता था थोड़ा सा। और रोज़ों में हमने लगवाया था तो उन्होंने इंस्टॉल करते वक्त थोड़ा सा मसला कर दिया था, तो मैंने अभी लेटली वो भी सही करवाया दोबारा। वो गैस उसकी सही तरह जोड़ा नहीं था उन्होंने, खैर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवाया उन लोगों से जिन्होंने किया था। सो होपफुली ये यूपीएस वाली इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा था कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी को, जिस तरह हम लोग भी थे शुरू में कि ये लाइट जाती नहीं, यहाँ पे लाइट जाना शुरू हो गई है, और जब तक ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाते जाती रहेगी, लेकिन स्टिल वेरिएबल। लाइक अब फ़िलहाल 2-3 दिन में एक बार जाती है, उन दिनों 2 रोज़ जा रही थी एक आध बार, तो मैं थोड़ा सा हो गया क्या नहीं यार, इसका सोल्यूशन काम का मेनली है, काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो फिर अनटिल नेक्स्ट टाइम आप लोग अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।